नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके, वामे अंग गिरिराज राज तनेजा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर स्थितो खिली गुरुति सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हिदारम इंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दीज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद सुसमुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हूँ। ओम नमः शिवाय महादेव तुम सदा जय जयकार हूँ। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुमद्भूषणाय श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वरनहु रघुमल बिमल जसु, जो दायक फलचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार संकट मोचन। गुरु सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हे नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार। नमः शिवाय हर हर महादेव प्रभु। ओम नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ओम ज्योतावाली मातृ सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय सदा जय जयकार। नीलकंठ प्रभु। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव नीलकंठम, हे मां सरस्वती देवी नारायणी तुम कंठ में राम सदा जय जय। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ा कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गमाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार हो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ। जो कथा कल मैंने सुनाई थी कोटि रुद्र संहिता से भक्ति और मुक्ति के स्वरूप का विवेचन, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ कोटि रुद्र संहिता से विष्णु और रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। जो इस कथा को सुनेगा, मन लगा के सुनेगा, धन लगा के सुनेगा, मन धन लगा के सुनेगा, उसको भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सब पर कृपा बना रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ऋषियों ने पूछा शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई है। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्रीहरि वहाँ सोए नार अर्थात जल को अयन निवासी स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि से कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने
ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका सत्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। और कहा गया है ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उसका नाम रुद्र हुआ। इसी प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान हैं। दोनों ही समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सब सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही हैं। वे ही भक्तों के कार्य की सिद्धि के लिए निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव ही लय होता है। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। वे प्रकृति प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते हैं। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्त जानों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं। इसीलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। जो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है परंतु विज्ञान एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उसमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व में शिव का सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराजमान रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और जब सब कुछ शून्यता से परिणत हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वरों शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इसी प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु संपूर्ण सनातन वेद अनेक वर्ण अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्रकटकर्ता तथा वेदवती कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही है। दूसरों के लिए काल का नाम है, दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के भी काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल है और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उपादक नहीं है, उनका कोई पालक और सारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं, एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को ही
एकता को एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान स्वतः बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले कि सूत जी आप लक्ष्मण सहित ज्ञान वर्णन कीजिए, जिसको जानकर जो मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है, अतः शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है। ऋषियों का यह प्रसंग सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करके उनसे कहा, बोलो हर हर महादेव पुरुष सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो जय सिया बल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव पुरुष सदा जय जय करो। हमारा मनुष्य जीवन बड़ा कठिन से मिलता है, बड़ा दुर्बलता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गमाइए। भक्तजनों, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन कीजिए, यही जीवन है। बोलो हर सदा जय करो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु। बोलो जय सिया बल रामचंद्र। हे पवन पुत्र हनुमान के हर हर महादेव।